और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर नोएडा पूरी तरह प्रयासरत हैं भारत में एक अच्छी औद्योगिक संबंधों की पहल या उसकी क्रांति लाने के लिए। इसी क्रम में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आज हम बना रहे हैं सोशल मीडियाज क्रिटिकल रोल इन कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के एरिया में सोशल मीडिया कैसे एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, क्योंकि गिग वर्कर्स कभी भी एक प्लेस पर यूनाइट नहीं होते हैं, वो सब स्कैटर्ड होते हैं, सबके इंडिविजुअल अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सर्विसेज देने का स्टाइल होता है। तो उनकी कोई टर्म्स और कंडीशंस कॉमन बनाने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के कंसेप्ट को गिग वर्कर्स में नहीं लाएंगे तब तक उनका सुधार या उनके जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कहाँ गिग इकोनॉमी के जॉब हैं। बेस्ट एग्जांपल फॉर गिग इकोनॉमिक जॉब्स जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, ब्रांडिंग है, जो फुल टाइम पोजीशन नहीं है लेकिन उन पर काम होता है। कंपनी, कुछ लोग घर से काम करते हैं, कुछ दूसरे के शॉप फ्लोर पर जाकर काम करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। यह गिग इकोनॉमी का एक पॉपुलर और एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नंबर 2 है डिजिटल मार्केटिंग या उससे संबंधित सारे जॉब। नंबर 3 है फ्रीलांस राइटिंग्स। नंबर 4 है पेट सेटिंग और डॉग वॉकिंग। नंबर 5 है डोमेस्टिक सर्वेंट। नंबर 6 है वर्चुअल असिस्टेंट। नंबर 7 है ड्राइविंग फॉर ओला, उबर और एनी अदर कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर्स। वेब डेवलपर्स, कोडर्स, डिलीवरिंग या डिलीवर फूड, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे गिग इकोनॉमी के एरिया हैं जिनमें गिग वर्कर्स काम करते हैं। ये कुछ मुख्य उदाहरण है। आइए समझते हैं कि भारत में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिग वर्कर्स को यूज कर रही हैं वो कंपनियां प्रमुखतया कौन सी हैं। उनमें जोमेटो है, उबर है, ओला है, अमेजॉन है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, ग्रोफर्स है, अर्बन क्लैप है और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इनकी संख्या हजारों में है। तो इन सब में गिग वर्कर्स काम करता है। गिग वर्कर्स के कुछ मुख्य इंसिडेंट जो 2020 में और 2021 में अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि 2021 में अभी लगभग 2.5 महीने का समय और बकाया है, लेकिन इस साल में कुछ पिछले 2 महीनों में गिग वर्कर्स के एरिया में काफी बड़ा काम हुआ है। तो 2020 में 3 प्रमुख एक्टिविटी या इंसिडेंट हुए थे। स्विगी के जो डिलीवरी वर्कर्स से वो स्ट्राइक पर चले गए थे चेन्नई में, हैदराबाद में, नोएडा में और सम अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। और उन्होंने ये कहा था कि जो हमें इस पेंडेमिक के टाइम में मंथली इंसेंटिव मिल रहा है यह बढ़ना चाहिए। उसको लेकर उनके बीच एक समझौता हुआ था। नंबर 2 हुआ था कि जो राइड हीलिंग जेंट्स हैं, ओला और उबर, उन दोनों में एक प्रोटेस्ट किया गया था कि जो 20% कमीशन चार्ज करते हैं अपने राइडर्स से, जो उनकी सर्विसेज का बेनिफिट लेते हैं, वह ज्यादा है, जिससे हमारा बिजनेस गिर रहा है, इसको वो कम करे। तो उसमें एक बड़ा समझौता हुआ था। नंबर 3 जो बियॉन्ड गिग इकोनॉमी जैसे एसएमबी सेलर्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनकी वर्कर्स ने एक वॉइस की थी कि जो हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है, वो इन लार्जर ब्रांडों के साथ साथ जुड़ी हुई नहीं है, वह बहुत कम है। इसलिए हमें भी कुछ सोशल सिक्योरिटी में भागीदार बनाकर हमारे सोशल सिक्योरिटी के इशू को
बढ़ाया जाए। आगे बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी के क्या क्या इशू हैं। और 2021 में 22 सितंबर को जो गिग वर्कर्स की एक फेडरेशन है, उसने, जिसका नाम है IFAT, उसने एक सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में एक PIL दाखिल की थी और उसमें यह कहा गया था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, वेज वर्कर्स हैं, उन सबकी सोशल सिक्योरिटी जो वर्तमान में लागू एक्ट है, क्योंकि नए कोड अभी लागू नहीं हुए हैं, तो जो सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी एक्ट 2008 है, उनके तहत इन सबको भी जोड़ा जाए। तो यह 22 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है गिग वर्कर्स के बिहाफ पर। दूसरा, 8 अक्टूबर को जो अर्बन क्लैप है, उसके गुरुग्राम ऑफिस के बाहर गिग वर्कर्स ने बहुत बड़ा धरना दिया। और 14 अक्टूबर को, अभी कुछ दिन पहले ही, अर्बन क्लैप को उनके लिए कुछ सुविधाएं डिक्लेयर करनी पड़ी, जैसे कटिंग कमीशन, अपना कमीशन कम किया, अनब्लॉकिंग, जो स्ट्राइक पर वर्कर चले गए थे, काम पर नहीं आ रहे थे, उनकी जो ID ब्लॉक कर दी थी उनको अनब्लॉक किया, और जो उनकी हेल्पलाइन थी उसको दोबारा से चालू किया। तो गिग वर्कर्स भी अब यूनाइट होने लगे हैं, उनकी भी संस्थाएं बनने लगी हैं। आइए अब उनके कलेक्टिव बार्गेनिंग के महत्व को समझते हैं कि वो कैसे यूनाइट होने और किन प्लेटफॉर्म को वो यूज कर रहे हैं। तो जो भारत में अभी गिग वर्कर्स की प्रमुख यूनियंस बनी हैं, वो है एक AIGWU, ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन, जो संपूर्ण भारत में काम करती है। एक बनी है केवल तेलंगाना के लिए, TGWPU, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन। तीसरी बनी है IFAT, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, IFAT ने ही गिग वर्कर्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। चौथी ऑर्गेनाइजेशन है UFDPU, यूनाइटेड फूड डिलीवर पार्टनर्स यूनियन। यह भी, चाहे वो स्विगी के वर्कर्स हैं या और किसी जो डिलीवरी बॉयज हैं जो फूड से संबंधित डिलीवरी करते हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो अमेज़न के हों, चाहे वो ग्राफर्स के हों, या किसी और इस तरह की सर्विस में जुड़े हुए हैं। एक है OUDA, ओला उबर ड्राइवर्स एसोसिएशन, वह दोनों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस तरह की छोटी छोटी लोकल बॉडीज अब बहुत सारी डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनमें कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ नॉन रजिस्टर्ड है। लेकिन समाज में यह जागरूकता अब आने लगी है कि गिग वर्कर्स की यूनियन बनाई जाए और उनके भी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लागू कराया जाए। अभी जो वॉइस हर्ड प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनमें कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, यह एक समझने की बात है। जैसे ट्विटर पर मैनी हैंडल्स है, बहुत सारे हैंडलर्स हैं जो गिग वर्कर्स की समस्या को समझते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उन पर काम करते हैं। उनमें 3 रजिस्टर्ड जो मैंने अभी बात की, वो तीनों प्रमुख हैं। नंबर 1 AIGWU, ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन। नंबर 2 है TGWPU, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन। और तीसरी है IFAT, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ट्विटर को यूज कर, ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और उनकी सबकी समस्याओं को इकट्ठा करते हैं या अपनी पिक्चर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। नंबर 2, इस एरिया में कुछ NGO भी आकर काम करने लगी हैं। वो इंटरेस्ट ले रही हैं
और जो गिग वर्कर्स के सोशल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही हैं। उनमें एक संस्था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, कई सारी एनजीओ के साथ साथ यूनाइटेड फूड डिलीवरी पार्टनर्स यूनियन और डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन और इस तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी भारतवर्ष में अब काम करने लगी हैं, जिनको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो वास्तव में इनकी सोशल सिक्योरिटी की या सोशल इश्यूज को लेकर बहुत अच्छे अच्छे काम कर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर या उन्हें नेशनल लेवल पर उठाकर भारत सरकार को या राज्य सरकारों को उन पर कुछ नए नियम या उपनियम बनाने की बात कर इनकी साझेदारी को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तीसरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। फेसबुक पर लोग अपनी वॉइस कैप्चर कराने के लिए या करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं, टू शेयर हाउ टू वर्क हैपन, कि कौन सी घटना कैसे घटी, क्या हुआ, वो सब पूरी की पूरी छोटे छोटे वीडियोस बनाकर अपनी बात को अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, असमी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, आंध्रा की अपनी भाषा हो सकती है, पंजाब की पंजाबी हो सकती है, हरियाणा की हरियाणवी हो सकती है, राजस्थान की राजस्थानी हो सकती है, तो अपनी भाषाओं में बना करके उनका प्रयोग कर रहे हैं। नंबर चौथा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड जनरेशन। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर एक रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, अपनी घटना की जानकारी देते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उसकी डेप्थ को समझते हैं, फिर उस पर बहुत सारी एनजीओ या ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। नंबर 5 है छोटे छोटे ग्रुप में लोग, कुछ ग्रुप तो 8,000 मेंबर तक रखते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुपों में जो पार्लियामेंट ने अभी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पास किया था और जिसमें ये बात कही गई थी कि 250 मिलियंस अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी नेट बनाया जाएगा और उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे ओल्ड एज है, पेंशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी एड्स है, लेकिन वो कोड अभी तक लागू नहीं हुए हैं। तो जो गिग वर्कर्स हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो अब सोशल मीडिया पर अपने इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, वो ट्विटर हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है या उनकी एनजीओ का माध्यम हो सकता है, इन सब से बात करने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं कि इनको सरकार आखिर जल्दी लागू क्यों नहीं कर पा रही है। लगभग इन बिल को पास किए हुए 1 साल के ऊपर होने जा रहा है, लेकिन सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। तो सोशल मीडिया पर गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स या उनसे संबंधित उनकी यूनियंस या एसोसिएशन या एनजीओ या समाज के प्रबुद्ध जन इन सब पर चर्चा कर इनको लागू कराने की बात करते हैं। तो मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप गिग वर्कर्स के लिए, उनकी इश्यूओं को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। आप हमें लिखिए, हम भी इस एरिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर भारत में जो नई औद्योगिक संबंधों की क्रांति की मैं बात करता हूं उसको आगे बढ़ाने में, भारत की इकोनॉमी को तेजी से ऊपर उठाने में, विकासशील देशों की तरह और डेवलप करने में जो सहयोग हम दे सकते हैं उसमें प्रयासरत रहकर अपनी सहभागिता को बढ़ाएं और लोगों के साथ उनकी वॉइस को कैप्चर कर उनके सहयोगी बन उनकी समस्याओं का निदान करें। आपका मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने का, अपनी समस्या हमें लिखने का बहुत बहुत धन्यवाद।